हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिब्रा ऑफिस में ओपन ऑफिस कैल की, जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टॉप 100 MCQs। ठीक है, लिब्रा ऑफिस कैल स्प्रेडशीट यूनिट सेकेंड है ना। इसके हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है कंसोलिडेशंस डेटा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स कैन बी यूज टू कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल वर्कशीट्स। अगर मल्टीपल वर्कशीट से डेटा को कंसोलिडेट करना हो तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पे करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, तो यूजिंग अ कंसोलिडेशन टूल्स का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं मल्टीपल्स वर्कशीट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द की प्रीक्विजिट फॉर द कंसोलिडेशन डेटा अक्रॉस द वर्कशीट्स। यानी प्रीक्विजिट कंसोलिडेशन अगर करना हो वर्कशीट्स के थ्रू तो उसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वर्कशीट मस्ट हैव कॉन्सिस्टेंट रो एंड कॉलम्स लेबल। जिसके अंदर कॉन्सिस्टेंट रो एंड कॉलम्स लेबल होंगे उसी के थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं प्रीक्विजिट कंसोलिडेशन डेटा। क्वेश्चन नंबर आता है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है कि व्हेन द कंसोलिडेटिंग डेटा यूजिंग लेबल्स वेयर शुड द लेबल्स आइडियली बी प्लेस्ड। तो वो आइडियली कहाँ पे प्लेस होता है, लेबल्स की बात कर रहा है, तो वो प्लेस होता है हमारे पास इन द हेडर एंड द फर्स्ट कॉलम। हेडर और फर्स्ट कॉलम के बीच में लेबल हमारा क्या होता है, प्लेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच शॉर्टकट इज यूज टू ग्रुप रो एंड कॉलम इन एक्सेल। यानी ग्रुप करना है रो एंड कॉलम्स को, तो उसके लिए वी हैव टू यूज कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। क्वेश्चन नंबर है 5 व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिंग सब टोटल इन एक्सेल। यानी लिमिटेशंस क्या है एक्सेल्स में अगर हम सब टोटल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन क्या है कि इट कैन नॉट हैंडल मोर देन 1 ग्रुप एट ए टाइम्स। ठीक है, मोर देन 1 ग्रुप को हैंडल नहीं कर सकता। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सब टोटल इन ओपन ऑफिस राइटर्स। क्वेश्चन नंबर है 6 है कि व्हेन यूजिंग द सब टोटल टूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। यानी सब टोटल के थ्रू कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग मर्ज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं सब टोटल से, सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन मर्ज जो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आता है 7 विच ऑफ दिस ऑप्शंस कैन बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड यूजिंग द सब टोटल फीचर्स। यानी सब टोटल फीचर्स के थ्रू हम लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इन व्हाट इफ सिनेरियो व्हाट इज अ चेंजिंग सेल। यानी व्हाट इफ सिनेरियो में व्हाट इज चेंजिंग सेल। चेंजिंग सेल क्या है ये हमको बताना। तो चेंजिंग सेल इज अ सेल वेयर द इनपुट वैल्यू आर एडजस्टेड। जहाँ पे इनपुट वैल्यू एडजस्ट होती है उसी को हम लोग चेंजिंग सेल बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाउ मेनी सिनेरियो कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल वर्कशीट यूजिंग अ सिनेरियो मैनेजर। यानी सिनेरियो मैनेजर से हम लोग कितने सिनेरियो को मैनेज कर सकते हैं ये बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो अनलिमिटेड सिनेरियो को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द व्हाट इफ सिनेरियो टूल्स। यानी प्राइमरी लिमिटेशन बताना है कि इसकी प्राइमरी लिमिटेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का प्राइमरी लिमिटेशन पूछ रहा है। तो प्राइमरी लिमिटेशन क्या है कि इट कैन ओनली एडजस्ट 1 इनपुट वेरिएबल एट ए टाइम। यानी 1 इनपुट वेरिएबल एट ए टाइम ही सिर्फ और सिर्फ
कर सकता है, मल्टीपल्स परफॉर्म नहीं कर सकता। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द व्हाट इफ सिनेरियो टूल्स। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच व्हाट इफ सिनेरियो टूल्स इज द बेस्ट suited for the testing multiples input value simultaneously, यानी कि ये मल्टी वैल्यू को एक साथ जो है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस नंबर 11 का जो हमारा हो जाएगा वो होगा डेटा टूल्स। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इनपुट को टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी suited फॉर द 2 वेरिएबल डेटा टेबल्स, यानी कि बेस्ट सुटेबल होगा कि 2 वेरिएबल को डेटा टेबल्स के अंदर हम उसको रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है 12 में सी, यानी कि जो मैट्रिक्स विथ 1 डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें 2, 3, 4 रो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस बी इज अ करेक्ट आंसर। विच फीचर ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस अलाउ फॉर द विजुअलाइजिंग ऑफ डेटा ट्रेंड, यानी डेटा को अगर विजुअलाइज करना हो तो उसके लिए कौन सा इसमें से हम फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अ डेटा टेबल्स। अगर डेटा को विजुअलाइज करना हो आसानी से तो हम लोग डेटा टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आता है 14, विच पैरामीटर्स कैन बी सेट डायरेक्टली व्हेन यूजिंग गोल 6। जब आप गोल 6 यूज कर रहे हो तो कौन सा पैरामीटर को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिजल्ट वैल्यू को जो है आप फिक्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर है 15, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस गोल 6 कैन परफॉर्म। गोल 6 जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस को, रिपीटेशन को परफॉर्म कर सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 200 इटरेशन को परफॉर्म कर सकता है वो एक साथ। क्वेश्चन नंबर है 16,